नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव बिरालसी में किसान स्वाभिमान संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा किसानों की थाना भवन मिल के गन्ना भुगतान की समस्याओं व किसानों की धान की फसल व्यापारियों द्वारा मनमर्जी से खरीदने पर विचार हुआ, जिससे क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं, जिसको लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में किसान स्वाभिमान संगठन के जिला अध्यक्ष ठाकुर भूप सिंह राणा द्वारा कहा गया कि किसानों का हर स्तर पर शोषण हो रहा है। न ही सरकार द्वारा धान का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है और न ही कोई सरकार द्वारा खरीद की व्यवस्था की गई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा द्वारा कहा गया कि किसान स्वाभिमान संगठन से ज्यादा संख्या में किसान मजदूर बेरोजगार जुड़े और अपनी आवाज संगठन के माध्यम से उठाकर उसका निराकरण शासन से कराएं। बैठक में जिला अध्यक्ष भूप सिंह राणा, कोषा अध्यक्ष ठाकुर सतीश राणा, डॉक्टर महिपाल सिंह, सुनील कुमार, अरविंद कुमार, दमन शर्मा, टीटू राणा, विनोद कुमार, दिनेश कुमार, मूलचंद राणा आदि लोग उपस्थित रहे। विकासखंड चरथावल के गांव बिरालसी में आज किसान स्वाभिमान संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा रहा थाना भवन मिल के गन्ना भुगतान का व किसानों की धान की फसल का, जिसमें सरकार द्वारा न तो मूल्य निर्धारण किया गया व न ही सरकारी खरीद की व्यवस्था की गई, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार गन्ना भुगतान पर ध्यान दें, विशेषकर थाना भवन मिल के गन्ना भुगतान पर व इनके धान की व्यवस्था, खरीद की व्यवस्था की जाए। सरकार से हमारा यही कहना है कि अब किसान जागरूक हो चुका है। अगर इनकी समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो किसान सड़कों पर उतरने का कार्य करेगा। धन्यवाद। उत्तराखंड के देहरादून में सोशल जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सम्मान करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नसीम राव, हरिद्वार की टीम और मंसूरी की टीम द्वारा राष्ट्रीय सचिव पंजाब प्रभारी ने WSH को सदस्य बनने पर बधाई दी। हरीश रावत ने अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए सरकार से मांग की है कि सुरक्षा प्रदान करें और राज्य सरकार को कहा कि कोरोना महामारी में फेल हो जाने के कारण विपक्ष द्वारा रणनीति बनाई जाए, क्योंकि कोरोना अब शहर से पहाड़ों की ओर दस्तक देने लगा है, जो कि काफी गंभीर विषय है और सरकार द्वारा भय धर्म की राजनीति करने पर सेंटर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है और 2022 में कांग्रेस को राज्य में लाने के लिए जनता से अपील की गई। आप जानने के लिए, आपको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से इनके लिए क्या शुभकामनाएं हैं। नानक चंद और फोरम फॉर नेशनल फोरम फॉर जस्टिस, सोशल जस्टिस जी, उसका सब मेंबर साहिबान का जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिल करके। हमारे नानक चंद जी जो है समाज के ऐसे थे और ये संगठन न्याय के लिए लड़ने वाला, आम लोगों के न्याय के लिए लड़ने वाला संगठन है। तो आप सबका आशीर्वाद हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आज के हालात में जो अल्पसंख्यकों के साथ में जो उनकी पीड़ा है, खासतौर पर दलित और मुस्लिम, उसके लिए हम जानना चाहेंगे कि लोग सब उसी समुदाय से जुड़े हैं। इसमें समाज के लोगों को, सबको जो है समझना और समझाना दोनों पड़ेगा जी। हम इस समय न तो लोगों को दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं, न समझा रहे हैं, और इस कारण दूरियां बढ़ रही हैं, तफरका बढ़ रहा है जी जी। लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए भावनाएं खराब हो रही हैं। हिंदुस्तान की धरती जिसमें लोग कभी जो है ऐसे उसके साथ नहीं खड़े रहे, आमतौर पर लोग बड़े उदार रहे। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि उदारता का जो आभूषण था हमारा, लोगों ने उसको छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसमें हिंदू मुसलमान दोनों को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है और उससे सबको बचना पड़ेगा। लगता है कि डर और भय के नाम पर राजनीति की जा रही है, क्या इसके बारे में हरीश रावत जी क्या कहना चाहिए? बिल्कुल निश्चित यही करवाया जा रहा है, यही करके पिछले असल में 15-20 सालों के अंदर यही सब कुछ हुआ। दुर्भाग्य ये है कि जिन हिस्सों ने हमको छोड़ा
उन्होंने अपना हित नहीं देखा। जी जी। कांग्रेस को सामाजिक न्याय के नारे के नाम पर कुछ ऐसे संगठनों ने कमज़ोर किया, और जो जितनी कांग्रेस कमज़ोर होती गई उतना ही देश से सहिष्णुता की ताकत कमज़ोर हुई। और आज वो ताकतें कहीं पर खड़ी नहीं हैं, बल्कि कहीं कुछ सीमा तक वो ताकतें जो है भाजपा के साथ मेल मिलाप कर ले रही हैं। केवल लड़ाई में जो है आज कांग्रेस दिखाई दे रही है जी आरएसएस से और बीजेपी से, क्योंकि हमारी वैचारिक लड़ाई है उनसे, और उस लड़ाई में हम खड़े हैं। मगर दुर्भाग्य ये है कि जो ताकतें कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें करती हैं, उन्होंने बीच में कांग्रेस को कमजोर किया, और आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर स्थितियाँ आई। पहली बार आरक्षण पर सवाल हुए, ये पहली बार है जब जो है खुलेआम मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें देश के अंदर होने लगी, जो समाज के नाम पर कलंक है। तो ये जहाँ हिंदू साहिबान को सोचने की बात है कि वसुधैव कुटुंबकम का भारत क्यों ऐसा हो गया है, तो वहीं पर जो दूसरे समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय है, दलित समुदाय है, उनको भी गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है कि हमको कहाँ खड़ा होना चाहिए, अपने राजनीतिक शक्ति का उपयोग किस तरफ करना चाहिए। धन्यवाद। जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के गांव तेजलहेड़ा में 1 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय किसान सेना के जिला अध्यक्ष पंकज ग्रेड ने फीता काटकर इस 1 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 1 दिवसीय प्रतियोगिता में आसपास के गाँव से लगभग सभी गाँव की टीम हिस्सा ले रही है। कमेटी के सदस्यों ने हमारे संवाददाता को बताया कि जीतने वाली टीम को 7,100 रूपए का पुरस्कार व उप विजेता टीम को 3100 रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस 1 दिवसीय प्रतियोगिता में फुरकान अहमद आपको रेफरी के रूप में दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर आपको इसरार अहमद कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। पहला मैच गांव बसेड़ा व तेजलहेड़ा के बीच हुआ, जिसमें गांव बसेड़ा की टीम ने बाजी मारी। इस मौके पर भारतीय किसान सेना के जिला अध्यक्ष पंकज ग्रेड ने सरकार से अपील भी की है कि गांव तेजलहेड़ा में मैदान की कमी है, जिससे गांव और जिले तक के लड़के अपने अंदर के छुपे टैलेंट को बाहर नहीं ला पा रहे। इस मौके पर उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सरकार गाँव तेजलहेड़ा के लिए एक ग्राउंड की व्यवस्था करे, जिससे भविष्य में बच्चे अपने अंदर छुपे टैलेंट को बाहर निकालकर देश व दुनिया के सामने रख सकें। पंकज ग्रेड, भारतीय किसान सेना जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। आज गांव तेजलहेड़ा में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन है जी। भाई समी जो भावी जिला पंचायत सदस्य हैं, तेजलहेड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने इस मौके पर आने का एक मौका दिया। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये संदेश भेजना कि गांव तेजलहेड़ा में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का अच्छे से प्रचार प्रसार और शुरुआत किया गया, लेकिन मुझे ये दुख है कि तेजलहेड़ा में कोई भी प्लेग्राउंड ऐसा सरकार द्वारा नहीं दिया गया है जिसमें ये बच्चे अपनी प्रतिभाशालीनता को दिखा सकें। शासन प्रशासन से मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द गांव तेजलहेड़ा को एक अच्छा स्पोर्ट ग्राउंड दिया जाए, और ये बच्चे जितनी मेहनत से वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मैं इनको आशीर्वाद रूप में यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करो और आगे चलकर स्टेट नेशनल लेवल आप खेलो। धन्यवाद। जनपद सहारनपुर के गंगोह तीतरो मार्ग पर मजदूरी के लिए जा रहे डीसीए में पीछे से आ रहे एक ट्रक की टक्कर से दुर्घटना स्थल पर ही 4 मजदूरों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जबकि घायलों को अस्पताल में भेजा गया। वहीं चालक फरार हो गया। मुजफ्फरनगर के गाँव पीपलहेड़ा से करीब 3 दर्जन श्रमिक अपने परिवारों की महिलाओं व बच्चों के साथ पंजाब के लुधियाना ईंट भट्टे पर मजदूरी करने जा रहे थे। तीतरो के गाँव झाड़वन के निकट जब वह लोग पहुँचे तो पीछे से आ रहे लकड़ी से ओवरलोड ट्रक ने तेज गति से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंदर बैठे श्रमिक विपिन, लाला उर्फ सोमपाल, दीपांशु, मिंटू, बबीता, ऋषिपाल, अश्वनी आदि उछलकर सड़क पर जा गिरे, जिनको ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्रमिकों के बाइक सवार साथी ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने उसको भी कुचल दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक छोटे सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतकों के परिजनों ने कोतवाली तीतरो में मामला दर्ज कराया है।
ये कल रात को करीब 11:30 से 12 बजे के बीच की बात है। यूपी 112 पे एक सूचना आई थी कि तरीतो थाना क्षेत्र के अंतर्गत झाड़ोन के पास में एक एक्सीडेंट हो गया है। तुरंत से मौके पर पहुंचकर देखा गया और वहां से तुरंत से घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। ये पूरा घटनाक्रम ये था कि कुछ मजदूर जो कि तिताबी पीपलहेड़ा मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, वो ईंट भट्टे लुधियाना में काम करने के लिए जा रहे थे। तभी पीछे से एक ट्रक जो कि शामली का है यूपी 19T2638, उसने पीछे से उसको टक्कर मार दी। इसमें करीब 20 से 25 लोग सवार थे इस ट्रक में, जो मजदूर थे, जिसमें से मौके पर ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बाकी 6 लोग घायल थे जिन्हें तुरंत गंगो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ से उन्हें हायर सेंटर रेफ़र किया गया सहारनपुर में। यहाँ से एक व्यक्ति को मेरठ रेफ़र किया गया था, जिसकी दौरान इलाज वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से इसमें अब तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी 4 लोग हैं जो कि अभी सहारनपुर अस्पताल में इलाजरत हैं और ठीक हैं, और एक महिला बबीता जिनकी हालत थोड़ी गंभीर है, उन्हें मेरठ के लिए रेफ़र किया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है 15 से 20 लोग घायल हैं। नहीं, सिर्फ 4 लोग हैं जो घायल थे। टोटल 6 लोग थे, जिनमें से 4 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं और एक महिला जो कि मेरठ में रेफ़र किया गया है, उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। गाड़ी ड्राइवर पकड़ा? नहीं, अभी ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया था और जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अमरोहा के दडियाल में सीओ एसडीएम के आश्वासन पर धरना स्थगित किया गया, जहां 3 दिन से युवती की बरामदगी और चौकी इंचार्ज का तबादला न होने पर रोड जाम करने की चेतावनी दी गई थी। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के दडियाल पुलिस चौकी पर लगातार तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का धरना जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए ठाकुर महेश सिंह ने दडियाल से लापता हुई युवती की बरामदगी की मांग को लेकर जाम लगाए जाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सतीश चंद पांडे और एसडीएम विजय शंकर ने 3 दिन में युवती बरामद करने एवं 7 दिन में चौकी इंचार्ज के तबादले का आश्वासन दिया, जिसके बाद दोपहर को धरना स्थगित कर दिया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। पहले की भांति शहर में साप्ताहिक बाजार मंगलवार को रहता है, का बाजार रविवार को बंद रहता है। उसी तरह साप्ताहिक बाजार व्यापारियों द्वारा बंद रखा गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लागू होता था, अब चूंकि शासन द्वारा रविवार और शनिवार को लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है, उसमें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो पूर्व की भांति साप्ताहिक बंदी है, उसको सुचारू रूप से मंगलवार को शिव चौक बंद कराया जाए और रविवार को नई मंडी का एरिया साप्ताहिक बंदी के तहत बंद रहेगा। और इस बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोविड-19 को देखते हुए हमारे व्यापारी संगठनों ने साप्ताहिक बाजार मंगलवार को शिव चौक एरिया और रविवार को नई मंडी एरिया का पूरा बंद रखकर सहयोग किया है। समाप्त हो गया है और संडे मंडी बंद और शिव चौक जो है मंगल को बंद है। तो किस तरह पालन व्यापारी कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो लॉकडाउन पहले शनिवार और रविवार को लागू होता था, उसके तहत जो पूर्व की साप्ताहिक बंदियां हैं वो शनिवार और संडे के लॉकडाउन में मर्ज होती थी। अब चूंकि शासन ने शनिवार संडे का लॉकडाउन खत्म कर दिया है और उसमें निर्देश ये भी दिए गए थे जो पूर्व की साप्ताहिक बंदियां हैं उनको सुचारू रूप से लागू किया जाए। उसके तहत हमारे यहाँ मंगलवार को शिव चौक का एरिया और रविवार को नई मंडी का एरिया जो है ये साप्ताहिक बंदी के तहत पूर्णतः बंद रहता था। और इस बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोविड-19 को देखते हुए हमारे व्यापारिक संगठनों ने इसका समर्थन करते हुए जो हमारा क्षेत्र था साप्ताहिक बंदी का, जिसमें मंगलवार को शिव चौक और संडे को नई मंडी का जो बंद रहता है, उसका पूर्ण समर्थन किया है। जहां एक और कोरोना वायरस महामारी तेजी से पूरे विश्व में पैर पसार चुकी है, वहीं दूसरी ओर लोगों में अभी भी इस वैश्विक महामारी को लेकर कोई भय डर नहीं देखने को मिल रहा। अनेक सामाजिक संस्थाएं अपने अपने स्तर से लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज जनपद मुजफ्फरनगर में इंडियन स्काउट गाइड की टीम ने नगर के अनेक गली मोहल्लों और गाँव में जाकर सैनिटाइजर वितरण किया। इसी के साथ जनमानस को कोविड-19 से बचाव के प्रति जागरूक भी किया गया। इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर राणा ने बताया कि अभी तक इस महामारी की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है और सावधानियां ही इससे बचाव का एकमात्र उपाय है। आज हमारी पूरी टीम ने, मुजफ्फरनगर की पूरी टीम ने गांव-गांव में जाकर लोगों को सैनिटाइजर का वितरण किया और उन्हें कोविड-19 महामारी से बचने के बारे में उन्हें जागरूक किया है। ठीक है, उनके सावधानियों के बारे में उन्हें बताया है और
इसी वैश्विक महामारी को लेकर उन्हें जागरूक भी किया। साथ ही हमने लोगों को ये भी बताया कि भाई जैसे अभी तो इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो हमें सावधानियां ही बरतनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप अपने घर पे बैठ सकते हैं, आपको बाहर भी निकलना है, अपने काम पे भी जाना है, काम भी आपको करना है। साथ ही साथ आपको सावधानियां भी बरतनी हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, समय समय पर हाथ धोते रहना है, मास्क का उपयोग करना है। तो इन तमाम ये जानकारियां हमने लोगों को दी हैं और उन्हें जागरूक किया इस बारे। सहारनपुर के गागलहेड़ी थाने में पहुंची समीना पत्नी दिलशाद निवासी सब्बीरपुर ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र सलमान, जिसकी उम्र लगभग 18-19 वर्ष है, उसको रसूलपुर के किन्नर ने ऑपरेशन कराकर उसे किन्नर बनाने के लिए उठा लिया है। किन्नर ने इस कार्य का विरोध करने पर उनके लड़के सलमान को थाने में बंद करा दिया है। उनका थाना पुलिस पर भी आरोप है कि पुलिस उनके लड़के को छोड़ने के लिए कभी 80,000 तो कभी 1.5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। कल रात से वह थाने में अपने लड़के को छुड़ाने के लिए बैठे हैं। वहीं थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने इस आरोप को गलत बताया। थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह लड़का किन्नरों के साथ रहता है, जिस पर चोरी का आरोप है। चोरी के आरोप में थाना पुलिस सलमान पुत्र दिलशाद को थाने लेकर आई है। अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरा लड़का वहाँ से देहरादून से आ रहा था शाम को, तो इन्होंने वहाँ से मोड खाने में दिया, चौकी नो। किसने दिया? इन्होंने रज्जी नो, रसूलपुर की किलासपुर में रह रही हिजड़ा। अच्छा। तो उसे हिजड़ों में शामिल करना चाह रही, ऑपरेशन पर ले जा रही, गिरफ्तार कर रखा, यहाँ थाने में बंद हो रात का वो। तो मैं रात की यहीं से 80,000 रुपए मांग रहे हैं, कभी कह रहे हैं 1.5 लाख दो, जब जाकर तुम्हारा लड़का छोड़ देंगे। कौन कह रहा? 80,000 मांग रहा। पुलिस वाले भी कह रहे हैं, उसे बुला नहीं रहे, जिसने फंसा रखा ना उसका कोई बात नहीं कर रहे। किससे बात हुई पैसे लेने देने की? ये बार बार मुझे बोल रहे पुलिस वाले। आपको फोन करके? मैं रात की यहीं सी। अच्छा। किस मामले में फंसा है? मतलब मामले में फंसाया, वो उस मामले में फंसा रहे हैं, उसका ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, किन्नर में उसको शामिल करना चाह रहे हैं। इस बात जी। कितनी एज है उसकी? उसके 18-19 साल की। अच्छा, लड़का कहाँ का है वो? सबरीपुर का। हाँ, और जो ये जिसने उठा रखा है ये रसूलपुर का, किलासपुर में रहता है। अच्छा, आपका क्या लगा लड़के से उठा रखा? मेरा लड़का आयो। नाम जब सलमान। नाम जब नहीं हमने नहीं दी, इन्होंने अचानक उठाया वो शाम। आपका क्या नाम है? समीना। और आपके हस्बैंड का क्या नाम है? दिलशाद। सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में युवती की बरामदगी को लेकर युवती के परिजनों व ग्रामीणों ने थाने पर जंग पर हंगामा काटा। युवती की मां ने पुलिस प्रशासन से युवती को सकुशल बरामद करने की गुहार लगाई। गांव मंडेबास निवासी इंतजार पुत्र मंसूर ने गागलहेड़ी थाने में 8 सितंबर को थाने में नामजद तहरीर देकर युवती की बरामदगी के लिए गुहार लगाई थी। इंतजार ने गागलहेड़ी थाने में उनकी भतीजी अफसाना को बुलाकर बहला फुसलाकर गाँव के ही दूसरे समुदाय के 2 लड़कों नितिन और जोगर नानक चंद के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। तहरीर में कहा गया था कि सुबह 2 बजे के लगभग गाँव के 2 युवकों ने उनकी भतीजी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। गांव के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों युवक युवती को ले जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके पीछे पीछे लड़की भी जाती दिखाई दे रही है। इसी के चलते आज पीड़ित पक्ष ने थाने पर जमकर हंगामा काटा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस उनका कोई सहयोग नहीं कर रही। वहीं थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह यादव के ठोस आश्वासन देने पर पीड़ित पक्ष शांत हुआ और इसी बीच दरोगा प्रमोद कुमार के साथ पीड़ित पक्ष की कहासुनी भी हो गयी। इसकी नहीं सुन रहा इसकी नहीं सुनती हो इसकी अब साथ कोई भी नहीं रहा भैया लड़ने चाहिए मुझे कहीं का दे दो 15 साल मेरे 15 साल के में क्या हो जाए प्रधान 2 दिन का वादा कर रहा था 2 दिन का वादा कर रहा था नहीं हो रही है आज तो लड़के का गावे उस तो लड़के और अगर खाना देखो जी मैं गांव वाला से वो खाना काका लेडी में खड़ी हो और हमारी लड़की है जी नो ना उसका नौरी है और उसे प्यार से कहते हैं सलाम ठीक है जी हम काका लेडी थाने में रिक्वेस्ट लेके आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो कुकी प्रधान है जी वो उनका पूरा हेल्प कर रहा है और बता रहा है कैसे लड़की नहीं मिलेगी। हमें अपनी लड़की चाहिए कहीं से भी, तो वरना हम यही रहेंगे, वरना हम आग लगा के मर जाएंगे, पर हमें लड़की चाहिए, हम मारने वाले नहीं है। और हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते कि हमारे गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाए। और ये लड़ाई झगड़े के पीछे पड़े हुए रात को पुलिस बिठा देते हैं सड़कों पे और हमारे गांव में घर पुलिस लगा देते हैं कि बाहर ना निकले। और 2 लड़के एक लड़की को लेकर फरार हुए वे।
सहारनपुर के गागलहेड़ी में कार व टेम्पो की भिड़ंत में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। घायल हुए 4 व्यक्तियों में से एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। शनिवार को सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में मुजफ्फरनगर हाईवे पर गांव कोलकी के पास एक कार व टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत होने के बाद करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने के दौरान मौत हो गई। गागलहेड़ी थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया और घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सहारनपुर में भर्ती कराया। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गाँव कोलकी का यह पूरा मामला है। देखिए, आज एक दुखद घटना हुई है। कोलकी में एक्सीडेंट एक टेम्पो और एक कार के बीच में हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंच के घायलों को और जो ज़्यादा घायल थे या उनको जो है उपचार के लिए भिजवाया था। जानकारी आई है कि उसमें से एक व्यक्ति जो सीरियस था उसका देहांत हो गया दौरान उपचार। उनका शव जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पंचायत में भरा जा रहा है और शेष जो है वो ज़ेरे इलाज है, उनकी हालत में सुधार हो रहा है। हाँ, उसके बारे में जानकारी की जा रही है, उसमें जल्दी ही ये सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। बागपत के NH 709B पर भयंकर सड़क हादसा सामने आया है, जहां बड़ौद से शामली की तरफ जा रही मिनी बस ट्रक में पीछे से जा टकराई। हादसा इतना भयंकर था कि बस के आगे से परखच्चे उड़ गए और बस सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से करीब लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिनकी अस्पताल में मौत हो गई और बस चालक के पैर कट गए थे। उपचार के दौरान चालक की भी मौत हो गई। फिलहाल सभी घायल सरकारी अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज जारी है। घटना NH 709B हाईवे पर बिराल बस स्टैंड पर हुई, जहाँ मिनी बस पीछे से रोडियो से भरे डंपर में जा घुसी। हादसा इतना भयंकर था कि मिनी बस के आगे से परखच्चे उड़ गए। हादसे में बस चालक के पैर कटने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन उपचार के दौरान चालक सहित 4 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 2 दर्जन के करीब महिलाएं, पुरुष और बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये रमाला थाने के पास जो है UP 17 P55 22 ये बस है और डंपर जो है वो UP 17 AT 6683 से टक्कर हो गई है। इसमें जो ये बस जो है जा रही थी बड़ौद से शामली की तरफ जा रही थी। इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसमें जो 21 लोग घायल हुए हैं। इनमें 7 लोग जो हैं वो सीरियस हैं, 3 जो सीरियस पेशेंट हैं वो आस्था हॉस्पिटल बड़ौद में है और 4 मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। बाकी मेडिसिटी हॉस्पिटल में 6 हैं से जो है CSC बागपत में इनका इलाज चल रहा है। जैसे ही ये दुर्घटना हुई है उसके बाद तुरंत जो है पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए हैं और अस्पताल में जो है इन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जो सीरियस थे उनको रेफर कर दिया गया है। मृत्यु कितने की हुई? एक की इसमें मृत्यु हो गई, उसका संजीव नाम बताया गया है। ये ड्राइवर बताया जा रहा है, जो अभी उनके परिजन आते हैं तो उसके बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। थैंक यू। शामली जनपद में लाइव सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक सवार 2 युवकों को रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार दोनों युवक हाईवे से टर्न लेकर रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी और काफी दूर तक दोनों को घसीटते हुए ले गया। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से भाग निकला। हादसे के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बाइक सवार दोनों युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। जिसके बाद राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। दोनों युवकों की मौत का यह मंजर सड़क के दोनों ओर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया। सूचना पर पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने हंगामा प्रदर्शन करते हुए मेरठ करनाल हाईवे पर जाम लगा दिया और दोनों युवकों की मौत पर प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने ग्रामीणों व परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और दोनों युवकों के शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज गांव तेजलहेड़ा में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन है। भाई समी जो भावी जिला पंचायत सदस्य हैं, तेजलहेड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने इस मौके पर आने का एक मौका दिया। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये संदेश भेजना कि गांव तेजलहेड़ा में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का अच्छे से प्रचार प्रसार और शुरुआत किया गया, लेकिन मुझे ये दुख है कि तेजलहेड़ा में कोई भी प्लेग्राउंड ऐसा सरकार द्वारा नहीं दिया गया है
जिसमें ये बच्चे अपनी प्रतिभाशालीनता को दिखा सकें। शासन प्रशासन से मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द गांव तेजा लेहड़ा को एक अच्छा स्पोर्ट ग्राउंड दिया जाए और ये बच्चे जितनी मेहनत से वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मैं इनको आशीर्वाद रूप में यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करो और आगे चलकर स्टेट नेशनल लेवल आप खेलो। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।